अनम्यूट होइए एक बार सब लोग। यस सर। कितना क्वेश्चन बना? कुछ बना कि नहीं? पहले का क्वेश्चन बना, 5 क्वेश्चन जो था। नहीं बना। कोई बात नहीं, कोई नहीं बना सर। क्वेश्चन पूरा पढ़ लिए थे। हाँ सर। अभिषेक भाई काहे म्यूट हो गया रे? अनम्यूट हो जाओ। बना के देखा है? गोपाल जी, उमा, निवेदिता, श्वेता, सौरभ भाई। यस सर, बनाया है 10-15 तो बना है मेरा। 10-15 को बना दो, बहुत बढ़िया। अभिषेक भाई आपका? सर मेरा ही बना है, लेकिन पहला नंबर नहीं बना। पहला 5 क्वेश्चन नहीं बना? नहीं सर। पहला 5 क्वेश्चन देख के छोड़ दिए होंगे लगता है। सर आधा पढ़े, उसके बाद समझ में ना आया तो फिर छोड़ दिए। पहला 5 क्वेश्चन देख के छोड़ दिए होंगे कि एज का भी यस क्वेश्चन, सर। बोट स्ट्रीम भी था, उसी में पार्टनरशिप भी है, उसी में SICI भी है, सब क्वेश्चन एक ही में था दिया हुआ। तो उसका फायदा क्या होगा ना कि एक क्वेश्चन बनाइएगा, पूरा इतिहास समझ में आ जाएगा। समझ गए? इस सेट बनाने से, BSc वाला मैगजीन में सेट बनाने से यही फायदा है कि कहने के लिए केवल 5 क्वेश्चन बनाए हैं, मतलब एक पजल बनाए। कहने के लिए बोलिए ऐसे एगो केसलेट्स बना रहे थे, लेकिन बनाए एगो केसलेट्स, बन गया 4 टॉपिक। SICI, पार्टनरशिप, बोट स्ट्रीम, साथ में एज प्रॉब्लम। तो ये फायदा है। चलिए ठीक है, सर। जितना बना है बहुत सुंदर, नहीं बना है कोई बात नहीं। क्या हुआ रे सर मिश्रा? अभी आईबीपीएस क्लर्क का फॉर्म निकला है सर, लेकिन उसका एग्जाम तो जब एनटीपीसी का एग्जाम है उससे एक दिन पहले है। फॉर्म भरिए, कोई बात नहीं है, सेंटर देख लीजिएगा। निकल गया सब फॉर्म डालिए, जो जहां एलिजिबल है फॉर्म डालिए, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करिए। चलिए क्वेश्चन देखिए अब। जिन लोगों का नहीं बना है ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि श्याम्स एज 1 ईयर एगो एंड विनय's एज 3 ईयर्स एगो आर इन द रेशियो 4:3. The sum of their ages is 74 as Syam is A years old and Vinay is B years old. Syam and Vinay decide to keep themselves active by swimming. Syam swims 18 km upstream and returns in a current whose speed is 3 km per hour. Swimming upstream takes 1/2 hour more than downstream. Vinay swims in still water at a speed of 6 km per hour, which is twice that of Syam. While coming back from the swimming pool, they sell their cycles at a profit of D% after giving a discount of 5%, and the markup is 20%. The profit earned is lent at a rate of 5% compounded annually for 2 years, which amounts to rupees 19404. If the same principal is lent at 13% simple interest for 2 years, the interest is E. After reaching home, they decide to enter into a partnership. Shyam invests rupees 9,000 for 8 months and Binay invests F for the whole year. At the end of 1 year, the profit ratio of Shyam to Binay is 15:13. तो आपसे A, B, C, D, E और F दिया हुआ है। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि A, B का मान, C का मान, D का मान, E का मान और F का मान क्या होगा। यही क्वेश्चन था आपके हाथ में। अभी कितने लोगों का नहीं बना है पहले ये बता दीजिए। जिन लोगों का नहीं बन पाया है ये बता दीजिए। क्वेश्चंस को हम शॉर्ट में ही बता दे रहे हैं, दिक्कत बुझाएगा तुरंत टोकिएगा तो लॉन्ग कर देंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में दिया है, शुरुआत करते हैं अब। श्याम्स एज 1 ईयर एगो एंड विनय's एज 3 ईयर्स एगो आर इन द रेशियो 4:3. श्याम का उम्र 1 साल पहले जबकि विनय का उम्र 3 साल पहले। श्याम का उम्र 1 साल पहले, विनय का उम्र 3 साल पहले, आर इन द रेशियो 4:3. तो द सम ऑफ देयर एजेज इज 74. प्रेजेंट में बोला आपसे कि श्याम का उम्र और विनय के उम्र का जोड़ 74 साल है, ठीक है भाई। श्याम और विनय के एज का जोड़ 74 साल है, तो श्याम का उम्र 1 साल पहले और विनय का उम्र 3 साल पहले, मतलब कुल मिला के 4 साल पहले का कहानी बना। ये रेशियो कब का दिया हुआ है? तो विनय श्याम का 1 साल पहले का और विनय का 3 साल पहले का।
तो कुल मिला के 4 साल पहले का सम अगर हम बात करें तो अभी 74 साल का है, तो 4 साल पहले क्या रहा होगा सम उसका, तो बोलिएगा 74 में से 4 कम कर देंगे तो बनेगा 70 साल। ये क्लियर हुआ। श्याम का 1 साल कम करेंगे और विनय का 3 साल कम करेंगे। श्याम का 1 साल कम करेंगे, विनय का 3 साल कम करेंगे, कुल मिला के 4 साल कम कर दीजिएगा तो बोलिएगा 70 साल। यहाँ तक तो क्लियर है। क्लियर नहीं हुआ अगर तो यहाँ से फिर से समझते हैं कि 1 ईयर एगो श्याम का उम्र, और यहाँ पे आप क्या दिए थे कि 3 साल पहले, यहाँ पर दिए थे 3 इयर्स एगो इसका विनय का रेशियो, ये आप बोले थे 4:3, 4:3, ठीक है। अब जरा सोचिए कि 1 साल पहले का इसका दिया हुआ है, 1 साल पहले श्याम का और 3 साल पहले विनय का रेशियो 4:3 में दिया हुआ था। 1 साल पहले को बोल दें 4x, 3 साल पहले को बोल दें 3x। ये तो क्लियर है। आप जरा सोचिए, यहाँ पे आप जरा सोचिए कि श्याम और विनय के आयु का जोड़ बोल दिया आपसे 74 साल। तो ये आपसे कहा कि ये प्रेजेंट एज का सम 74 था। 1 साल पहले श्याम अगर 4x ईयर का था तो अभी क्या उम्र होगा, 4x + 1 बोलिएगा, जबकि 3 साल पहले इसका उम्र 3x था तो 3x + 3 बोल दीजिएगा, ये प्रेजेंट एज कहलाएगा। दोनों को जोड़िएगा 74 के बराबर होगा। यहाँ से 7x और 3x को जोड़िएगा, सॉरी 4x और 3x को जोड़िएगा, बोलिएगा 7x + 3 और 1 मिला के 4 बोलेंगे, 74 के बराबर है। यहाँ से 7x का मान 74 - 4 70 बोलिएगा, x का मान यहाँ पर 10 बोलिएगा, x का मान आप 10 बोलिएगा। दिक्कत है तो बता दीजिए। x का मान 10 आया है, इसका मतलब है कि श्याम का उम्र 40 साल होगा और विनय का उम्र 30 साल होगा। कब, तो ये 40 साल होगा 1 साल पहले और ये 30 साल का होगा 3 साल पहले। मतलब आज के डेट में प्रेजेंट एज अगर पूछें आप कि श्याम का प्रेजेंट एज कितना, तो बोलिएगा 41 साल का है। अगर हम लोग विनय का पूछेंगे, प्रेजेंट एज ऑफ विनय का पूछेंगे, तब बोलिएगा 30 में 3 जोड़ के 33 साल का विनय। 30 में 3 जोड़ के बोलेंगे 33 साल का विनय। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा? यहाँ तक सबका क्लियर हो गया होगा? दिक्कत है तो बोलिए। मतलब ए और बी जो पूछा था क्वेश्चन हमसे, ए और बी आपसे पूछा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। यहाँ पे दिया कि द सम ऑफ देयर एजेज इज 74 एज श्याम इज ए इयर्स ओल्ड एंड विनय इज बी इयर्स ओल्ड। इसका मतलब है कि 41 एंड 33, ऑप्शन नंबर 3। ये तो क्लियर है ना भाई? क्वेश्चन नंबर 66 तो बन गया आपका। तो आपसे कहा कि इतना झोल झाल करके जो हम लोग x बनाए हैं, अब x को क्लियर करेंगे। अगर x छोड़ते हैं तो क्या करेंगे, तो आप बोलेंगे ना कि 1 साल पहले का उम्र दिया हुआ और इसका 3 साल पहले का उम्र दिया हुआ, कुल मिला के 4 साल पहले का कहानी है। 74 में 4 घटा देंगे तो 70 साल बनेगा। 74 में 4 घटाइएगा तो 70 साल। तो 4 और 3 7 बोलिएगा, 7 का मान 70 बोलेंगे, 1 का मान 7 का मान 70, 1 का मान 10, तो 4 का मान 40, 3 का मान 30। समझ में आ गया होगा? 7 का मान 70, 1 का मान 10, 4 का मान 40, 3 का मान 30। श्याम 1 साल पहले 40 साल का था तो आज श्याम 41 साल का होगा, और ये 3 साल पहले 30 साल का था तो आज इसका उम्र 33 साल होगा। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। यहाँ तक मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। बिना x बनाए हुए भी आप बना लेते, a और b का मान निकाल लेते। दिक्कत है तो बोलिए जल्दी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को? चलते हैं आगे। a और b निकल गया है। अब x छोड़ के हम लोग a और b निकाल लिए कि 4 साल पहले का कहानी 70, 7 का मान 70, 1 का मान 10, 4 का मान 40, 3 का मान 30। 1 साल पहले था 40 तो अभी होगा 41, 3 साल पहले था 30 अभी होगा 33। यहाँ तक तो क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। श्याम एंड विनय डिसाइड टू कीप देमसेल्व्स
श्याम एंड विनय डिसाइड टू कीप देमसेल्व्स एक्टिव बाय स्विमिंग। अब यहाँ से क्वेश्चन में समझिए कि ये दोनों एक्टिव रहने के लिए स्विमिंग करता है। श्याम swims 18 kilometer upstream and returns in a current whose speed is 3 kilometer per hour. Swimming upstream takes half hour more than downstream. अपस्ट्रीम का मतलब आप जानते हैं कि धारा के विपरीत दिशा में, इसको अपस्ट्रीम का मतलब ऊर्ध्व प्रवाह हिंदी में बोलते हैं इसको। अपस्ट्रीम का मतलब ऊर्ध्व प्रवाह, एगेंस्ट द करंट, एगेंस्ट द करंट। जब धारा की दिशा में आएगा, एक बार अप स्ट्रीम गए और दूसरी बार वापस आइएगा तो डाउन स्ट्रीम कहलाएगा। तो डाउन स्ट्रीम का मतलब बोलते हैं कि एलोंग द करंट, मतलब धारा की दिशा में तैरना और धारा के विपरीत दिशा में आना। तो एलोंग द करंट जाएंगे, एलोंग द करंट धारा की दिशा में जाएंगे, तो इसका मतलब है कि उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम रेट, अनुप्रवाह या अनुदिश। जबकि अगेंस्ट द करंट का मतलब है कि धारा के विपरीत दिशा में आते हैं, अपोजिट द करंट, उसको बोलते हैं अप स्ट्रीम, ऊर्ध्व प्रवाह बोलते हैं। तो आपका स्पीड अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा का है, धारा का स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटा का है, तो धारा की दिशा में जाएंगे डाउन स्ट्रीम में, आपको सपोर्ट मिलेगा, तो कुल स्पीड कहलाएगा 5 और 2 मिलाकर 7। डाउन स्ट्रीम में 7 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि अप स्ट्रीम में बात करेंगे तो 5 - 2 बराबर 3 किलोमीटर पर आवर बोलेंगे। ये चीज तो क्लियर है। तो क्वेश्चन में क्या बोला कि आपसे कहा कि जब दोनों स्विमिंग करने का सोचता है एक्टिव रहने के लिए, तो श्याम का स्पीड है 18 किलोमीटर जाता है। श्याम जाता है यहाँ पे 18 किलोमीटर, श्याम जाता है 18 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में अप स्ट्रीम में, एंड रिटर्न्स इन ए करंट, वापस आता है धारा में, whose speed is returns in a current, करंट का स्पीड बोल दिया, whose speed is 3 किलोमीटर पर आवर। मतलब इसका स्पीड क्या था ये नहीं बोला गया। आप इसको समझिए अब ध्यान से क्या हुआ। स्विमिंग दिया है आगे कि स्विमिंग अप स्ट्रीम टेक्स हाफ आवर मोर देन डाउन स्ट्रीम, मतलब धारा के विपरीत दिशा में जाइएगा तो आपको डिस्टरबेंस फील होगा, जबकि अलोंग द करंट, धारा की दिशा में जाएंगे तो डाउन स्ट्रीम होगा। धारा के विपरीत दिशा में जाएंगे तो समय ज्यादा लगेगा और धारा की दिशा में जाएंगे तो समय कम लगेगा। यहां से क्या समझते हैं उसको देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन में क्या हुआ था समझिए कि श्याम स्विम्स 18 किलोमीटर अप स्ट्रीम, ये दूरी दिया हुआ है कि धारा के विपरीत दिशा में जाते हैं 18 किलोमीटर, और धारा की दिशा में आप आते हैं तो धारा का चाल बोल दिया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। स्विमिंग अप स्ट्रीम टेक्स हाफ आवर मोर देन डाउन स्ट्रीम। मतलब क्वेश्चन में क्या कहा, इसका लाइन का अर्थ समझिएगा, जिन लोगों का नहीं बना है ध्यान से समझिएगा क्या मतलब हुआ उसका। आपसे कहा कि डिस्टेंस तय किया है वो 18 किलोमीटर का, डिस्टेंस तय किया है 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर का, ठीक है। यहाँ पे स्पीड ऑफ करंट बोल दिया है, स्पीड ऑफ करंट एससी से डिनोट कर देते हैं, इसको बोल दिया 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है भाई। अब हम अगर आपसे पूछे कि स्पीड ऑफ श्याम इन स्टील वाटर, स्पीड ऑफ श्याम इन स्टील वाटर, तो क्या बोलिएगा, मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड ऑफ श्याम इन स्टील वाटर, इन स्टील वाटर, शांत जल में, इन स्टील वाटर, शांत जल में श्याम की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है भाई। आपसे कहा कि अप स्ट्रीम में गया था वो 18 किलोमीटर, अप स्ट्रीम में गया था 18 किलोमीटर। अब वही दूरी 18 किलोमीटर अगर वापस आता है वो डाउन स्ट्रीम में जाने के लिए, डाउन स्ट्रीम में जाने के लिए वापस आता है, तो कहा कि अप स्ट्रीम में हमको लगता है आधा घंटा ज्यादा टाइम, हाफ आवर मोर लगता है डाउन स्ट्रीम की तुलना में। जाहिर सी बात है कि धारा जिधर पानी का बहाव होगा उधर तैरिएगा तो समय कम लगेगा, उसके विपरीत दिशा में जाइएगा तो समय ज्यादा लगेगा। इसके अलोंग द करंट जाएंगे तो समय कम लगेगा, अगेंस्ट द करंट जाएंगे तो समय ज्यादा लगेगा। क्वेश्चन क्या हुआ उस दो लाइन का, क्वेश्चन में बोला कि यदि 18 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाता है, अब वहां से वापस आता है, यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो अप स्ट्रीम में आधा घंटा ज्यादा लगा है डाउन स्ट्रीम की तुलना में। यहाँ तक तो समझ में आया, यहाँ तक का मतलब वही था।
अब सी का कहानी अलग है कि विनय का स्पीड उससे, तो विनय को नहीं शामिल करेंगे। अभी हम लोग केवल यहाँ से यहाँ तक का कहानी करेंगे कि इससे क्या निकल के आता है। तो सोचिए कि यहाँ से हमको x किलोमीटर प्रति घंटा आप माने हैं श्याम का स्पीड, और करंट इन स्टिल वाटर, शांत जल में श्याम का स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि स्पीड ऑफ करंट 3 किलोमीटर प्रति घंटा। हम पूछेंगे आपसे डाउन स्ट्रीम रेट क्या होगा, आप बोलिएगा x + 3 किलोमीटर पर आवर। आप कहेंगे अप स्ट्रीम रेट, आप बोलिएगा x - 3 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। डाउन स्ट्रीम बोलिएगा x + 3 किलोमीटर पर आवर, अप स्ट्रीम बोलिएगा x - 3 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से कोई ढंग का दिक्कत होगा तो बताइएगा। अब सोचिए कि ये डिफरेंस इन टाइम, समय में अंतर दिया है आधा किलोमीटर का। जो भी लोग टाइम स्पीड डिस्टेंस हमसे पढ़े थे, आपको बताया गया था कि कोई आदमी 4 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जाता है तो उसका ट्रेन 5 मिनट के लिए छूट जाता है। अगर 4 किलोमीटर के हिसाब से जाता है मान लीजिए, तो 5 मिनट के लिए ट्रेन छूट जाता है। अगर वही आदमी स्पीड को बढ़ा के 5 किलोमीटर कर देगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा कर देगा, तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। क्वेश्चन करवाए थे क्लास में, जो भी लोग टाइम स्पीड डिस्टेंस ट्रेन बोट स्ट्रीम टॉपिक पढ़ लिए हैं हमसे, आपको ये बताया गया था कि इसमें हम लोग क्या करते थे। फॉर्मूला एक आपको लिखवाए थे कि रिक्वायर्ड डिस्टेंस बराबर, याद करिए आपको लिखवाए थे वहां पे कि प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, नीचे लिखवाए थे आपको कि डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू करवाए थे डिफरेंस इन टाइम, इनटू करवाए थे डिफरेंस इन टाइम। गोपाल जी सर, आप बनाए नहीं किया क्वेश्चन हो, बहुत भारी उपाय कर दिया तुम लोग। चलो ठीक है, तो ये तो समझ में आया कि यहाँ पे क्या कहानी बना कि प्रोडक्ट ऑफ स्पीड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू डिफरेंस इन टाइम। बोलेगा ये फॉर्मूला नहीं याद है, तो नहीं याद है तो बिना फॉर्मूला का बता देंगे बाद में, अभी समझो पहले फॉर्मूला के हिसाब से। रिक्वायर्ड डिस्टेंस मतलब ये 18 किलोमीटर का दूरी दिया हुआ था। प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, एक बार धारा की दिशा में, एक बार विपरीत दिशा में, इसका मतलब है दोनों को आपस में गुना कर दीजिएगा, x + 3 × x - 3। डिफरेंस ऑफ स्पीड, x + 3 में से घटा दीजिए x - 3 को, तो -x + 3 हो जाएगा, इनटू डिफरेंस इन टाइम का मतलब हाफ, आधा से। सोचिए x से x कैंसिल, अब क्या हो जाएगा, तो ऊपर होगा a + b × a - b, मतलब x² - 9 का वैल्यू 3 में 3 जोड़िएगा, 6 दूना 12, 18, 12 216, 216। आप लिखिएगा x² का मान 216 में 9 जोड़ दीजिएगा 225, x का मान निकल के आएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब स्पीड ऑफ श्याम इन स्टिल वाटर है, शांत जल में श्याम की चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। आप बोलेगा ऐसे फॉर्मूला मालूम है तब तो बन जाएगा सर, फॉर्मूला नहीं मालूम है तब क्या करेंगे। अगर मन में ये चल रहा होगा तब का के सोचिए कि आपको मालूम चल गया है कि अपना डिस्टेंस दिया हुआ है, उसके बाद आप देखिएगा आपको क्या सूट करता है। डिस्टेंस 18 किलोमीटर का, आप जान गए कि स्पीड ऑफ श्याम इन स्टिल वाटर, शांत जल में श्याम की चाल को x किलोमीटर प्रति घंटा बोल दिए, जबकि स्पीड ऑफ करंट को बोल दिए अगर 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आप बोलिएगा कि डाउन स्ट्रीम रेट क्या होगा। तो डाउन स्ट्रीम रेट बोलिएगा आपकी स्पीड ऑफ श्याम प्लस स्पीड ऑफ करंट दोनों को जोड़ के बात करेंगे तो x + 3 किलोमीटर पर आवर। और अप स्ट्रीम रेट बोलिएगा तो लिखिएगा x - 3 किलोमीटर पर आवर, x + 3 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पर बोलिएगा x - 3 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक तो ठीक है भाई, ये आपका स्पीड मिल गया। आपसे बोला कि आधा घंटे का डिफरेंस है, डिफरेंस इन टाइम आप देख लिए, डिफरेंस इन टाइम बराबर आधा घंटे का, इतना इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। आप जरा सोचिए कि डिफरेंस इन टाइम, धारा के दिशा में जाएंगे तो समय कम लगेगा, धारा के विपरीत दिशा में जाएंगे समय ज्यादा लगेगा। तो हम अगर बात करते हैं कि अप स्ट्रीम रेट, मतलब ये स्पीड दिया हुआ है, अप स्ट्रीम रेट चाहे डाउन स्ट्रीम रेट का मतलब क्या होता है कि धारा के दिशा में जाने का स्पीड, और अप स्ट्रीम का मतलब धारा के विपरीत दिशा में जाने का स्पीड, मतलब एक बार जाएगा दूसरी बार आएगा। ठीक है भाई, तो ये स्पीड को शो करता है।
अब सोचिए कि डिफरेंस इन टाइम में अंतर दिया हुआ है, तो हमको फॉर्मूला मालूम है कि टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। सोचिए अब यहाँ से, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 18 किलोमीटर का दूरी गए, 18 किलोमीटर का दूरी गए अप स्ट्रीम के हिसाब से, तो भाई डिस्टेंस बाय स्पीड, तो स्पीड अप स्ट्रीम में क्या था x माइनस 3। अब हम लौटे तो स्पीड क्या रहेगा, 18 किलोमीटर का दूरी है और x प्लस 3 के हिसाब से आए। अब जाने में ज्यादा समय लगा होगा, आने में कम समय लगा होगा, तो दोनों के बीच का अंतर कितने का, तो आप बोले आधे घंटे का। अब हम इसी को सॉल्व करेंगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा, नीचे में ले लीजिए एलसीएम पहले, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3, ऊपर में क्या बोलिएगा, यहाँ पे x माइनस 3 कैंसिल करवाइएगा, तो लिखिएगा ना कि 18x प्लस 18 तो 54 माइनस x प्लस 3 से x प्लस 3 कैंसिल, तो 18x लिखिएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 18 तिया 54 का मान कितना, तो बोलिएगा 1/2। सोचिए जो कटने वाला हो उसको काटेंगे, नहीं कटने वाला होगा छोड़ देंगे। 18x प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 54 में 54 जोड़िएगा तो 108, सोच रहे हैं ना, 108 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 9, मतलब एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिख दे रहे हैं। सोचिए x क्या हो जाएगा 108, इसको गुना करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 54 108, और गुना करिएगा 108 में 2 से गुना करिएगा तो 216, यहाँ से करिएगा एक्स स्क्वायर का मान 225, x का मान बोल दीजिएगा 15, यही x का मान हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। जो स्पीड ऑफ श्याम इन स्टिल वाटर बोले थे x किलोमीटर प्रति घंटा, आप बोल दीजिएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। नहीं बुझाया तो बताइए। किसी भी बच्चे को दिक्कत है तो बोल देना रे भाई लोग। डिटेल्स करेंगे तो यहाँ से करेंगे, शॉर्ट में आपसे बोला कि रिक्वायर्ड डिस्टेंस बराबर प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, नीचे लिखवाए थे डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू डिफरेंस इन टाइम, इसी से काम करेंगे। मिश्रा जी क्या दिक्कत हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस क्लास में नहीं पढ़े थे क्या? रिलेशन क्या होता है ये तो यहाँ पर लिख दिया ना कि टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड होता है, इसको लिख लीजिए, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना है, लिख लीजिए टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड होता है, टाइम बराबर लिख लीजिए डिस्टेंस बाई स्पीड होता है बस। अब ये फिर उसका मतलब है बोट स्ट्रीम भी नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं है, जब पढ़ेंगे तब क्लियर करेंगे, अभी तत्काल लिख लीजिए उसको, टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड, और यहाँ से लिख दीजिएगा कि डिस्टेंस है 18 किलोमीटर, एक बार स्पीड बोलेंगे धारा की दिशा में, एक बार बोलेंगे विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा में सोचिए ना कि पानी का जिधर फ्लो रहेगा उधर बढ़िएगा, बाढ़ के टाइम में इमेजिन करिए कि पानी का जिधर बहाव होता है उधर अगर नाव चलाइएगा, खुद तैरने जाइएगा, सपोर्ट मिलेगा, लेकिन उसके अगेंस्ट में आइएगा तो आपको डिस्टर्बेंस फील होगा, अगेंस्ट में आइएगा तो आपको डिस्टर्बेंस फील होगा, बस सीधा सीधा कहानी। तो यहीं से काम करके देखिएगा। चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया, श्याम का कहानी पता चल गया आपको। तो श्याम का कहानी पता चल गया, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था, अब आगे पढ़ते हैं कि विनय स्विम्स इन स्टिल वाटर एट ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर विच इज, मेरा मैसेज ही जल्दी नहीं जाता रहता है, तो बीच में उंघाता भी रहता है रे गोपाल जी, नेटवर्क के चलते दिल पर नहीं लेना, नहीं उंघाता होगा तो। विनय स्विम्स इन स्टिल वाटर एट ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर विच इज ट्वाइस दैट ऑफ श्याम, श्याम का स्पीड से दोगुना होगा विनय का स्पीड। तो आपको मालूम चल गया स्टिल वाटर में 15 किलोमीटर प्रति घंटा था, ये कितना हो जाएगा तब 30 किलोमीटर प्रति घंटा, दोगुना बोला है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, बोल दीजिएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ये तो समझ में आ गया होगा। इसका बोला कि विनय स्विम्स इन स्टिल वाटर एट ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर विच इज ट्वाइस दैट ऑफ श्याम, श्याम से दोगुना है, तो श्याम था 15 निकल के आया था, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका दोगुना 30 बोल देंगे, खत्म कहानी। आगे बढ़िए अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया, 66 67 दो क्वेश्चन बन गया है। आगे बढ़ते हैं। While coming back from the swimming pool, अब वो स्विमिंग पूल से वापस आता है, they sell their cycles at a profit of D%, D% के प्रॉफिट पर बेचता है। आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 5%, अब प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का पूरा इतिहास है इसमें, ध्यान से समझिएगा। आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 5% एंड द मार्कअप इज 20%,
द प्रॉफिट अर्न इज लेंट एट ए रेट ऑफ 5% कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 years विच अमाउंट्स टू रुपीज इतना। अब ये तो फिर SIC आई, उसको हटाइए, पहले हम लोग प्रॉफिट लॉस का सोचेंगे कहानी। जब वो लोग स्विमिंग पूल से वापस आता है, स्विमिंग पूल से वापस आता है तो अपना साइकिल को बेच देता है D% के प्रॉफिट पर, आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 5%, 5% का छूट भी देता है, एंड द मार्क अप इज 20%, दाम को बढ़ा देता है, मार्क अप इज 20%, दाम बढ़ा देता है 20% और 5% का डिस्काउंट कर देता है और बोला कि आप प्रॉफिट D% कमा लेते हैं। बहुत कहानी कर दिया इसमें। अब सोचिए क्या क्या इतिहास हुआ इसका। 5% का डिस्काउंट 20% ज्यादा पर है। अब वो प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट वाले कानून में क्या बोला कि आपको D% का प्रॉफिट चाहिए, D% का प्रॉफिट चाहिए। आपको बोला 5% का डिस्काउंट चाहिए, 5% का डिस्काउंट चाहिए। D% का प्रॉफिट, 5% का डिस्काउंट, ऊपर से क्या बोला तो 20% मार्क अप चाहिए, मार्क अप चाहिए। बुझ गए? हमको फाइंड करना है कि प्रॉफिट कितना परसेंट हुआ। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट ऑफ D%, प्रॉफिट कितना परसेंट हुआ ये फाइंड करना है, ये D का मान कितना होगा। अब आप जरा सोचिए कि प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट के बारे में जो लोग क्लास किए थे तो ठीक है, नहीं क्लास किए थे तो ऊपर ऊपर समझिए अभी कि डिस्काउंट हमेशा मिलता है मार्क्ड प्राइस पर, जो अंकित मूल्य होता है उसी पर डिस्काउंट देते हैं। डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर होता है। दूसरा कहानी सोचिए कि अब ये प्रॉफिट और लॉस कहां से होता है, तो बोलते ये हमेशा CP पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। ये क्रय मूल्य पर होता है, CP पर होता है, बाकी अंकित मूल्य आपका मार्केट प्राइस पर डिस्काउंट चलता है। यहां तक तो क्लियर है भाई। सोचिए क्वेश्चन में क्या सब दिया। क्वेश्चन में दिया कि 5% डिस्काउंट देंगे, CP से प्रॉफिट लॉस, बस वही बोला है। तो आपसे कहा कि अब 5% का डिस्काउंट दीजिएगा, ठीक है। मार्क ये प्रॉफिट कितना हुआ ये हमको नहीं मालूम, आप बोल रहे थे यहाँ पर कि D% का प्रॉफिट पर बेचते हैं, 5% का डिस्काउंट करते हैं, 20% मार्क अप करते हैं। तो अब यहाँ से सोचिए कि हम रेशियो बनाना शुरू कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। अब हम रेशियो बनाना शुरू कर रहे थे, ये 5% का डिस्काउंट कहाँ से दीजिएगा सोचिए। आप D% का प्रॉफिट इसको अभी इग्नोर करते हैं, हम उसके आगे बढ़ते जहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू दिख रहा है। 5% का आप डिस्काउंट किए तो डिस्काउंट किस पर करिएगा, अंकित मूल्य पर करिएगा। आपको हम लिखवा दें कि मार्क्ड प्राइस इज टू सेलिंग प्राइस, मतलब अगर 100 रुपया हमारा अंकित मूल्य होगा तो 5 रुपया आप डिस्काउंट करिएगा, मतलब आप 95 रुपया में बेचिएगा सामान को, 95 रुपया में सामान बेचिएगा। 100 रुपए का सामान है, 5 रुपए का डिस्काउंट, 95 रुपया में सामान बेचिएगा। 5 से काटिएगा तो 20:19 का रेशियो बन के आएगा, 20 और 19 का बन के आएगा। यहाँ तक तो क्लियर होगा। अब आप बोले 20% मार्क अप करके भेजे हैं, 20% मार्क अप करके भेजे हैं, तो अंकित मूल्य अगर 20% ज्यादा पर सेट किए तो किससे कंपेयर करते समय, किससे कंपेयर करेंगे। हम खरीद के लाए होंगे, मान लीजिए यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि CP इज टू MP, CP इज टू MP, हम सामान को खरीद के लाए होंगे 100 रुपया में, तो इसको हम अंकित कर दिए 120 रुपया। 100 रुपए का सामान था, 120 रुपया उसको बोल दिए। आप 5 से कटवाइएगा तो लिखेंगे 20 और 5 से कटवाएंगे तो 20, 5 से काहे का कटवाएंगे, देखिए बुड़बक टाइप से कटवा रहे थे। 20 से कटवाइए ना उसको, 20 से कटवाएंगे तो 5 और 20 से कटवाएंगे तो 6, 5:6 का रेशियो बन के आएगा। यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना भाई। अब जरा सोचिए कि दोनों में कॉमन टर्म कौन सा। कॉमन टर्म तो आप बोलिएगा कि भाई मार्केट प्राइस यहाँ भी है, मार्केट प्राइस यहाँ भी है, मतलब मार्केट प्राइस को बीच में डाल सकते हैं हम लोग। तो मार्केट प्राइस को बीच में क्या डाल सकते हैं, तो आप बोल दीजिए यहाँ पे कि सेलिंग प्राइस इज टू मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस इज टू मार्केट प्राइस 19:20, और इसको बोल देंगे मार्केट प्राइस इज टू कॉस्ट प्राइस, तो बोलिएगा 6:5। आपके पास रेशियो क्या बन के आएगा, सेलिंग प्राइस इज टू मार्केट प्राइस इज टू कॉस्ट प्राइस। सोचिए 19 में 6 से गुना कर दीजिएगा 114 बनेगा।
आप लिखिएगा यहाँ पर 114 बनेगा 114। अब आपसे बोला कि 114 में क्या करिएगा, 19 से भाग करिएगा तो 6 गुना 20 करिएगा तो 120, 6 से भाग करिएगा तो 20, 20 गुना 5 करिएगा 100, मतलब 100 रुपए का सामान, 100 रुपए का सामान था, खरीद के लाए थे 100 रुपया में, 20% ज्यादा मार्क्स रख दिए 120। आप बोले 5% का डिस्काउंट, 120 का 10% 12 रुपया होगा, 5% का मतलब 6 रुपया, 120 में से 6 रुपया कम करिएगा, बोलेगा 114 रुपया है हमारा सेलिंग प्राइस। ये बात आपको समझ में आया होगा कि 100 रुपए का सामान 114 में बेचेगा, जबकि 120 रुपया दाम अंकित किया था। तो 100 रुपए का सामान 114 में बेचेगा तो प्रॉफिट कितने का, 14% का प्रॉफिट। बात समझ में आया? आपका माने तो आप x लेके मानिए। हमने क्या कहा यहाँ पे कि 5% का डिस्काउंट छोड़ेंगे, मतलब 100 रुपया मार्केट प्राइस, 95 रुपया सेलिंग प्राइस, 20:19 का रेशियो, 20% मार्क अप कर दिया। कॉस्ट प्राइस 100 रुपए का, मार्केट प्राइस बोलेंगे 120, रेशियो हो जाएगा 5:6 का। मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस, कॉमन टर्म हमारा मार्केट प्राइस दिखा। मार्केट प्राइस को बीच में रखेंगे, अभी रेशियो के टाइम में पढ़ाए थे सबको। मार्केट प्राइस रखेंगे बीच में, 19:20 का रेशियो, 6:5 का रेशियो। सेलिंग प्राइस इज टू मार्केट प्राइस इज टू कॉस्ट प्राइस, 114, 120 और 100। तो कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है और बेचते हैं 114 रुपया में, इसका मतलब है 14% का, 100 में 14 मतलब 14% का प्रॉफिट बन के आया। दिक्कत होगा तो बोलिएगा, दिक्कत होगा तो बोलिएगा। तो सोचिए अब यहाँ पे कि अब डी का मान क्या बोला, तो while coming back from the swimming pool they sell their cycles at a profit of, कितना के प्रॉफिट पर, बोलिएगा 14% के प्रॉफिट पर बेचे, आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 5% एंड द मार्क अप इज 20%। मतलब सी का मान निकल गया था डी का मान। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी? आप बोलिएगा 14% डी का मान होगा। यहाँ तक तो क्लियर होगा भाई? आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा इसी क्वेश्चन को पहले। अब आगे बढ़ते हैं। द प्रॉफिट अर्नड इज, जितना प्रॉफिट कमाए थे, द प्रॉफिट अर्नड इज लेंट एट ए रेट ऑफ 5% कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 years। अब जितना प्रॉफिट कमाए, तो कितना रुपया कमाए हमको नहीं मालूम, रहने दीजिए। अब क्या बढ़ते हैं आगे, तो आप बोले कि द प्रॉफिट अर्नड इज लेंट एट ए रेट ऑफ 5% कंपाउंडेड एनुअली for 2 years which amounts to rupees 19404। अब जितना प्रॉफिट कमाए उसको लगा देते हैं 5% हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से 2 साल के लिए। मेरा अमाउंट बन के आता है 19404। अब इसका अभी यूज कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। यूज कैसे करेंगे, तो अब यहाँ से इसका मान वापस निकालने के पीछे जाते हैं, लेकिन उसके पीछे नहीं जाएंगे। आपसे कहा जितना प्रॉफिट कमाए उसको 5% लगा दीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से। मतलब सोचिए कि प्रिंसिपल हमको नहीं मालूम, खत्म कहानी। जो 14% दिया था ना वो प्रिंसिपल वाला कहानी था। तो प्रिंसिपल हमको नहीं मालूम, अब क्या मालूम है हमको, तो प्रिंसिपल नहीं मालूम, मतलब 14% के हिसाब से जो प्रॉफिट कमाए थे, कितना रुपया प्रॉफिट, बस ये पूछ रहा था। तो हम उसको अभी इग्नोर कर दिए। सोचिए उसको हम अभी इग्नोर कर दिए। हम आपसे बोलना क्या चाहते हैं कि प्रॉफिट क्या हुआ, अनाम का हिम्मत नहीं हारना है रे। प्रॉफिट क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, 14% का हुआ। प्रिंसिपल अपने पास क्या होगा नहीं मालूम। अब आपको बोला, अभी केवल ये नहीं सोचिएगा कि अब एक क्वेश्चन आप बना रहे हैं, इससे आपका क्या हुआ, एज प्रॉब्लम का भी कंसेप्ट क्लियर होगा। इससे डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम जो बोट स्ट्रीम था वो कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। माथा पकड़ के फोड़ लेगा क्या रे मिश्रा जी? नहीं फोड़ना है माथा को। यहाँ से समझ में आ रहा है, यहाँ से समझ में आया कि बोट स्ट्रीम क्लियर हो गया, यहाँ से समझ में आया कि एज प्रॉब्लम क्लियर हो गया, यहाँ से समझ में आ रहा है कि अब जा रहे हैं हम लोग SICI के पीछे, वो क्लियर होगा। उसके बाद जाएंगे पार्टनरशिप के पास। तो क्वेश्चन केवल एक पजल बनाए थे और उसके साथ साथ 4-5 टॉपिक क्लियर हो जा रहा है। तो आप उसको ये नहीं सोचिए कि मेरा क्वेश्चन बहुत टफ है, ये सोचिए कि मेरा कंसेप्ट हर एक टॉपिक का क्लियर होते जा रहा है। बस यहाँ पर ये सोचना है। क्वेश्चन भले 5 बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आज इसके ऊपर नहीं बढ़ेंगे, एक ही पजल बनेगा, लेकिन इसको बता देंगे, घर में जाके फिर से प्रैक्टिस करिएगा। क्योंकि टॉपिक पढ़िएगा, कहीं भी पढ़िएगा, हमारे यहाँ पढ़िएगा, कहीं भी पढ़िएगा ना, तो टॉपिक चैप्टर पढ़ाने के टाइम में ये सब क्वेश्चन नहीं दिखेगा। चैप्टर पढ़ाने के टाइम में ये सब चैप्टर कभी नहीं दिखेगा।
सबका तोड़ तोड़ के जो 4 चीज मिला के एक जगह दिया है, ये सेट बनाने में ही मिलेगा। इसीलिए एकदम पेशेंस रखिएगा, शांति से पढ़ना है, कोई बात नहीं है, जो हो रहा है होने दीजिए। क्वेश्चन को जो पूछना है पूछने दीजिए, आप टाइट होकर रहिएगा। लंबा क्वेश्चन है, क्लियर हो तो रहा है सारा टॉपिक। सोचिए कि प्रिंसिपल क्या है हमको नहीं मालूम, अमाउंट हमको दे दिया यहाँ पर कि कितना था 19,404, ये अमाउंट बोल दिया 19,404, मतलब मिश्र धन आपको दे दिया है, मिश्र धन दिया हुआ है 19,404। मूलधन क्या होगा हमको नहीं मालूम। यहाँ पर टाइम आपको दे दिया है कि टाइम दे दिया है 2 इयर्स का, समय दे दिया है 2 साल का, रेट परसेंट बोल दिया 5%। यहाँ तक तो क्लियर है ना भाई। रेट दे दिया है 5% का। सोचिए प्रिंसिपल क्या होगा, और आपको बोल दिया है कि ये सारा कहानी कंपाउंडेड है, कंपाउंड इंटरेस्ट पर चलेगा। तो आप तो इसका फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं ना भाई कि अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 का पावर n। आप इस फॉर्मूले का यूज करके पी तो निकाल सकते थे। अब इसको छोड़ के बात करें अगर, तो 5% का मान क्या कर सकते हैं, 5% का मान 5/100 का मतलब 1/20 लिखिएगा ना। तो आप यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं क्या कि ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। तो प्रिंसिपल अगर हम बोले कि यहाँ पर 20 रुपया है, प्रिंसिपल अगर हमारा 20 रुपया है, तो अमाउंट कितना 1 रुपया ज्यादा 21 रुपया बनेगा। तो 20 के बदले 21 रुपया मिलेगा पहला साल के लिए, 20 के बदले 21 रुपया मिलेगा दूसरा साल के लिए। आपको हम बोलेंगे प्रिंसिपल कितना, तो आप बोलिएगा प्रिंसिपल है 400 रुपया 2 साल में, जबकि अमाउंट कितना, तो बोलिएगा 441 हो जाएगा 2 साल में। यहाँ तक तो क्लियर है। अब यहीं पर सोचिए कि 441 का मान आप बोल रहे थे अमाउंट 19,404, तो इसका मान क्या बन के आएगा प्रिंसिपल का। 441 का मान अगर बोल दिए, यहाँ पर 19,404 अमाउंट दिया हुआ था, तो इसका मान क्या होगा, काट के देख लेते हैं। 19,404 441, 4 4 8 1 9, 4 4 8 1 9, 9 से उठ तो रहा था, काट लेते हैं एक बार, देखते हैं कितना होता है। 9 चौके 36 करिएगा, 9 9 81, 9 दूना 18, 1 4, 9 1 9 5 0 5 0, 9 5 45, 9 6 54, 7 से 7 8 56, कर तो रहा है 7 से, 7 7 49, 7 या 21, 7 8 56, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 44 से उड़ेगा। मतलब 441 का मान अगर 19,404 कैसे आया, तो बोलिएगा कि इसमें अगर 44 गुना करेंगे तो ये 19,404 मिल जाएगा। तो प्रिंसिपल क्या होगा, तो बोलेगा यहाँ भी 44 से गुना कर दीजिए, 4 चौका 16, 1 17,600 रुपया हमारा प्रिंसिपल बन के आएगा। प्रिंसिपल कितना बोलेगा, 17,600 रुपया प्रिंसिपल बन के आएगा। इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल कितना, मतलब जो प्रॉफिट आप कमाए थे कितना कमाए थे, तो 17,600। क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ द सेम प्रिंसिपल इज लेंट एट, जो प्रिंसिपल 17,600 लाए थे, सेम प्रिंसिपल इज लेंट एट 13% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स, द इंटरेस्ट इज ई। डी तक तो निकल गया, तब ई का मान निकालिए। ई में क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, सोचिए कि अब क्वेश्चन में यहां से फिर घुमाया कि प्रिंसिपल जब अपना दे दिया है 17,600, रेट दे रहा है आपको 13% का, रेट दे रहा है 13% का, यही था ना भाई, रेट 13% का, टाइम है 2 साल के लिए, टाइम बोला 2 साल के लिए, बोला सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। तो अब सोचिए सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100 कर देते हैं। 176,000 गुना 13 गुना 2/100 कर दीजिएगा, खत्म कहानी। अब इसी को ना सॉल्व कर दीजिएगा कि 00 से 00 कैंसिल आपका है। 176 में 2 से गुना कर दीजिएगा तो क्या लिखिएगा, 176 में 2 से गुना करिएगा, तो 176 में 2 से गुना कर दीजिएगा तो 76 दूना 152 ना, 2 छक्के 12 करिएगा, 17 दूना 34 और 1 35, और इसमें 13 से गुना करिए, 13 दूना 26, 13 5 65, 2 67 का 7 कैरी 6, 13 तिया 39 में 6 जोड़िएगा तो 45, 4576, 4576 आपका सिंपल इंटरेस्ट बन के आएगा। 4576, 4576 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3, 4576। ई का मान क्या होगा, बोलेगा 4576। समझ में आया कि नहीं बता दीजिए। 5% के हिसाब से, 5% के हिसाब से आप निकालिएगा अगर
बोलेगा दिक्कत है तो इस फॉर्मूले का आप यूज कर लीजिएगा कि अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस R/100 का पावर जो n होता है, यहीं पे 19,404 बराबर प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस R का मतलब 5/100, समय का मतलब 2 दिया हुआ था, इसी को काटेंगे तो 20 और एक 21 बटा प्रिंसिपल इंटू 21/20 का होल स्क्वायर 441/20 हो जाएगा। 20 का स्क्वायर 400 न हो, 400 लिखेंगे। यहीं से काट के देखे थे 441 से ये 44 बार में कटा हुआ था। प्रिंसिपल बराबर क्या लिखिएगा 400 गुना 44 बराबर 17,600। यही हमारा प्रिंसिपल आया हुआ था। और आपसे बोल दिया कि जब प्रिंसिपल ये होगा तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, तो 176,000 गुना 13% का रेट 2 साल के लिए बटा 100 काटिएगा तो यही आप देखे थे कि 4576 4576 आपका SI बन के आया था। ये बात समझ में आया होगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करिएगा। पूरा समझ में आ रहा है सर? बहुत सुंदर। एक बार ढंग से पूरा क्वेश्चन बना के देखिएगा। चलिए, तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब सोचिए कि अपना एज प्रॉब्लम खत्म था, यहाँ पर हम लोग डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम क्लियर कर दिए, SI CI क्लियर कर लिए। अब पहुंचते हैं पार्टनरशिप में। जो लोग पार्टनरशिप का क्लास कर लिए हैं अभी, अब क्या लिखिए कि आफ्टर रीचिंग होम, अब इतना तेल वेल करने के बाद वो घरे आया, दे डिसाइड टू इंटर इनटू ए पार्टनरशिप। अब वो चाहता है कोई पार्टनरशिप में काम करना। श्याम इन्वेस्ट ₹9,000 फॉर 8 मंथ्स एंड विनय इन्वेस्ट F फॉर द होल ईयर। कितना रुपया लगाया ये नहीं मालूम, F रुपया लगाया है ये बोल रहा है आपसे, फॉर द होल ईयर। एट द एंड ऑफ 1 ईयर, वर्ष के अंत में, मतलब 1 साल के लिए पैसा लगा। तो आपसे कहा कि प्रॉफिट का रेशियो है 15 और 13 का। मतलब श्याम लगाता है 9,000 रुपया 8 महीना के लिए, और विनय कितना रुपया लगाता है 1 साल के लिए, कि रेशियो बन के आएगा 15 और 13 का। तो आपको यहाँ पर ये बात मालूम है ना भाई कि श्याम और विनय 2 लोग हैं, श्याम और विनय 2 लोग हैं। श्याम लगाता है 9,000 रुपया। आपको मालूम है कितना पैसा कितना दिन, बार बार यही बात बोलते हैं, अमाउंट इनटू टाइम का रेशियो निकालते हैं, इसी रेशियो के हिसाब से प्रॉफिट का बंटवारा होता है। तो श्याम लगाया है 9,000 रुपया 8 महीना के लिए, और विनय लगाया है X रुपया 12 महीना के लिए। आपसे कहा कि प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, प्रॉफिट ऑफ श्याम इज टू प्रॉफिट ऑफ विजय। तो आप बोले कि 15 और 13 का रेशियो में है। इसका मतलब आप बोलिएगा नाउ 9,000 गुना 8 बट्टा लिखिएगा 12, X बराबर 15/13। अब यहीं से उड़ाइएगा, सोचिए तो 4 दूना 8, 4 तिया 12, 3 से काटिएगा तो बन के आएगा 3,000, 15 से काटिएगा तो 15 दूना 30, 200। X का मान 13 दूना 26 दूना 5200 रुपया लिखिएगा, उसका लिखिएगा 5200 रुपया, 5200 रुपया लिखिएगा। आंसर है ना भाई 4 नंबर ऑप्शन, 5200 लिख दीजिएगा। 70 का लिखिएगा 5200 रुपया। नहीं बुझाया तो बताइए, समझ में आ गया तो फिर से एक बार बना के देखिएगा इस क्वेश्चन को। हाँ रे अनामिका बना। आज के लिए बस यही 5 क्वेश्चन है, आज के लिए यही 5 क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को जाके फिर से दोबारा तिबारा बना के देखिएगा। यहाँ से ये क्वेश्चन क्या निकल के लाया, F का मान। इस क्वेश्चन से F का मान निकल के लाया। इस क्वेश्चन से आपको E का मान निकल के आया था। इसके बाद इस क्वेश्चन से हम लोग वही E वाला ही केस चला रहे थे, E वाला ही कर चल रहे थे। यहाँ से हमको D का मान आया था निकल के, D का मान। इसके बाद पाए थे यहाँ से हम लोग इसका C का मान निकल के आया था, यहाँ से C का मान। और इसके बाद ये तो वही डाउन स्ट्रीम C वाला ही केस था, और ये एज वाला केस, इसमें A और B का कहानी बना हुआ था, A और B का कहानी। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी 71 नंबर क्वेश्चन से हम लोग करेंगे कल। आज का कहानी जो आपको बताया गया है इसी को ढंग से एक बार देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। दिक्कत बनाएगा तो बता के देखिएगा। जो लोग नहीं बनाए हैं कल सीरियसली बना के आ पाइएगा। जो लोग बना के आए थे तो ठीक है, नहीं बनाए थे तो इस क्वेश्चन को तो देख ही लीजिएगा। बाकी घर में भी सारा क्वेश्चंस को बना के देख लीजिएगा जितना कल हो पाता है। इसका ये 5 क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका। चलिए आज का कहानी खत्म है यहीं पर। एक बार इसी को पहले जाइए, इसी क्वेश्चन को 2 बार 3 बार 4 बार बना के देखिए, पहले क्लियर कर लीजिए, उसके बाद बढ़ाएंगे आगे। 5 टॉपिक क्लियर हो गया है इसी में।
चलिए खत्म करते हैं आज का कहानी।